बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस में आप सबका खैर मकदम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स की, जो इस वक्त ओपन है किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स की, जो कि एक सऊदी बेस्ड यूनिवर्सिटी है। दहरान दमाम से बहुत करीब इलाका, जिसमें इस वक्त पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स ओपन हो चुके हैं। अगर हम बात करेंगे इस फेलोशिप की, इस फेलोशिप में क्या मिलता है, कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप रिसेंट अपनी पीएचडी किया है, 2-3 सालों में पीएचडी किया है, आपका अच्छा टेक्निकल रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, पब्लिकेशन रिकॉर्ड है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस वीडियो में हम जानेंगे किन किन सब्जेक्ट्स के लिए ये पोस्ट डॉक्टरेट ओपनिंग है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कितने पर्कस इसमें मिलते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको हम KFUPM भी कहते हैं, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। इवन सऊदी अरबिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ख्वाब होता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज कराए जाते हैं, तमाम टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, बहुत ही कम्पिटिटिव फेज से गुजरकर इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो ओपनिंग कॉल है 2024 और 25 के लिए पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है 2 या 3 सालों के अंदर अंदर, और जिनके पास एक अच्छा खासा पब्लिकेशन रिकॉर्ड है। ये कॉल ओपन हो चुकी है 15 नवंबर से, तो इस वक्त ये कॉल ओपन है और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो अभी भी आपके पास तकरीबन 1 महीने से ज्यादा टाइम है। अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशन करना चाहते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, अपने करियर को उछाल देना चाहते हैं, अच्छे पर्क्स हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है। 2024 में ये फेलोशिप शुरू हो जाएगी। अप्रैल में अवार्ड के नोटिफिकेशन आपके आ जाएंगे, जिसको सिलेक्ट करेंगे। और अगस्त 24 में ये आप यानी फेलोशिप जो है ये शुरू हो जाएगी। यानी अगस्त 24 से ये फेलोशिप ये प्रोवाइड करेंगे, यहाँ बच्चे आएंगे और इस फेलोशिप में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अगर आप किसी और जगह भी अप्लाई कर रहे हैं, वहां भी आप अप्लाई करते रहें, और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप एक ऑल्टरनेटिव तरीके से इस फेलोशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है क्वालिफिकेशन की, तो इनके मुताबिक आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से। और आपकी जो डिग्री होगी वो 2 या 3 साल के अंदर में, मतलब आपने किए हो, यानी लॉन्ग टर्म ना हो। 15 साल 10 साल के बाद आपने पीएचडी किया, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। ये फ्रेश पीएचडी यानी होल्डर्स को ये पसंद करते हैं, जिनके पास एक तो डिग्री होगी और एक्सेलेंट रिसर्च यानी रिकॉर्ड होगा, अच्छे पब्लिकेशन होंगे, तो उनको ये प्रेफर करते हैं। जहां तक ताल्लुक है बेनिफिट्स एंड पर्क्स का, तो मंथली सैलरी ये ऑफर करते हैं 12,000 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से तकरीबन 2 लाख प्लस, यानी 2,20,000 के करीब अमाउंट आता है। और ये पूरी जो सैलरी है ये टैक्स फ्री है, इसमें कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 30 डेज ये पेड एनुअल लीव देंगे, यानी 30 दिन तक आप अपने घर में जा सकते हैं, उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे एनुअल वेकेशन। उसके साथ साथ में हाउसिंग अलाउंस देंगे 25,000 रियाल तक। और उसके साथ साथ फर्निशिंग का ये 7,500 रियाल आपको पर ईयर देंगे, ताकि आप अपने घर में जो फर्नीचर वगैरह फर्निशिंग होगा उसको आप हासिल कर सके। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कैंपस में इनका मेडिकल हॉस्पिटल है, तो उसमें जो मेडिकल का खर्चा आएगा या मेडिकल जो पूरा है वो इसमें कवर है। साथ साथ में जो दूसरे फैसिलिटीज है, यानी जो वहाँ के स्टाफ को दूसरे फैसिलिटीज मिल जाते हैं, उस सब फैसिलिटीज में आप हासिल कर सकते हैं। आपको ऑफिस स्पेस देंगे, आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज देंगे और बेनिफिट्स देंगे। आपका आना जाना घर से वो टिकट आप अवेल कर सकते हैं साल के साल। और ये जो फेलोशिप है ये आपको 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी जाएगी। अगर आपने अच्छा कारकर्दगी दिखाई, आपने अच्छे पब्लिकेशंस किए, तो उस बेस पे ये फेलोशिप यानी मजीद आपकी मोर ईयर्स के लिए, तीसरे चौथे पांचवें साल के लिए भी ऐड हो जाएगी।
अब इस फेलोशिप में अप्लाई कैसे करें और किन किन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है। अगर आपका यानी पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में है, रोबोटिक्स में है, कम्युनिकेशन सिस्टम में है, सेंसिंग में है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में है, एडवांस मटेरियल्स में है, मेम्ब्रेन्स एंड वाटर सिक्योरिटी में है, स्मार्ट मोबिलिटी में है, लॉजिस्टिक्स में है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल्स में है, कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज में है, हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज में है, हाइड्रोजन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, फाइनेंस में है, और साइंस में भी वो सब्जेक्ट जो रिलेटेड है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या मटेरियल साइंस के। तो आप यहाँ पर अपनी ये जो फेलोशिप है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा तरीका यहाँ पर दिया गया है, आप इस बारकोड पे भी क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं, या यहाँ पर मैंने जो वेबसाइट दी है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। इस पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो आप उनकी उस वेबसाइट पे आएंगे जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाता चलूं कि अगर आप इसमें आ जाते हैं तो इसमें क्या क्या पर्क्स मिलते हैं। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई में आप स्टेप्स देखेंगे। पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ पर विजिट करेंगे उनका पेज, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से पोजीशंस इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर या अप्लाइड रिसर्च सेंटर या ज्वाइंट रिसर्च सेंटर में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी पोजीशंस इस वक्त अवेलेबल है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस मटेरियल में अगर आप देखेंगे कौन सा यानी कौन कौन से कितने वैकेंसीज है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपके पास वो पूरा डिटेल पूरा पेज ओपन हो जाएगा। क्या क्या आपके यानी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप में आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यानी इसी तरह एक एक करके अगर आप सब चीजों को देखना चाहते हैं तो आप एक एक करके इसको ओपन करें, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक इसको आप देखना शुरू करें, और इससे आप फिर पता चलेगा कि किन किन सब्जेक्ट्स में क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स अप्लाइड सब्जेक्ट्स है। कम्युनिकेशन सिस्टम में, हाइड्रोजन एनर्जी में यानी केमिस्ट्री के रिलेटेड होगा, न्यूक्लियर एनर्जी में, हेल्थ एंड बायो सिस्टम्स में है। इसी तरह अगर आप ज्वाइंट रिसर्च सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे भी उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस वक्त पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशंस ओपन है, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो हर चीज का उनके पास जो वेबसाइट अवेलेबल है, तो वेबसाइट जो भी है ये पूरे इंग्लिश में है, तो आपको इसका भी कोई इशू नहीं होगा कि ये सब अरबिक में है और आप पढ़ नहीं सकते। जहां तक ताल्लुक है, इसके बाद आपने देख लिया क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। इसके बाद आपको दूसरी चीज करनी पड़ेगी, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जहां पर उन्होंने गूगल फॉर्म बना रखा है। गूगल फॉर्म पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है। आपके सामने इसको मैं अगर ओपन करना चाहूं तो ये फॉर्म आपका ओपन हो जाता है, और इस फॉर्म में मैं आपको बताता चलूं, इस फॉर्म के जरिए फिर आप तमाम डिटेल्स दे सकते हैं। क्योंकि अभी मेरा इसमें अकाउंट ओपन नहीं है तो मेरे इस वेबसाइट से ये ओपन नहीं हो रहा है, बट आपको अपना जो गूगल का अकाउंट है उसको ओपन करना पड़ेगा। वंस वो आप ओपन करेंगे उसके बाद इस फॉर्म में आप अपनी पूरी डिटेल्स दे सकते हैं। यानी इसमें आप ये बता सकते हैं, ये आपको एक तरह से जो फॉर्म है इस फेलोशिप में अप्लाई करने का, उस फॉर्म में पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। आपको अपने सर्टिफिकेट्स के बारे में देना पड़ेगा, कहाँ से आपने पीएचडी की है, कुछ पब्लिकेशंस आपको वहां पर इन्हें अपलोड करने पड़ेंगे, आपसे रिसर्च प्रपोजल आपका प्रोवाइड करेंगे, चाहेंगे कि आपके पास रिसर्च प्रपोजल हो, सीवी आपसे मांगेंगे और कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स मांगेंगे। बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने ये तमाम चीजों को रखा है। तो अगर आप फेलोशिप के साथ पोस्ट डॉक करना चाह रहे हैं, वो भी गल्फ कंट्रीज में, वो भी एक अच्छी सैलरी के साथ अच्छे माहौल में, तो किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स को आप अपनी कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरी जगहों पे भी अप्लाई करें, और यहाँ पे भी आपको जरूरी अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो था आज का वीडियो। अगले किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।